दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है और आप ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर आप पहली बार किसी भी शेयर को बाय और सेल करना चाहते हैं, यानी कि पहली बार किसी भी स्टॉक्स को कैसे खरीदेंगे कैसे बेचेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। लेकिन अभी तक आपने ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, क्योंकि ज़ीरोधा का जो काइट एप्लीकेशन है उसी में सारा प्रोसेस होता है। तो ज़ीरोधा के काइट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपको अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर आप इसके अंदर पहली बार अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 24 घंटे का समय लगता है अकाउंट सक्सेसफुल ओपन होने में। अब आप जैसे अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे कुछ इस तरीके से आपका ये ऐप दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई देगा प्रोफाइल और आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका प्रोफाइल दिखाई देगा और यहाँ पर मिलेगा फंड और आपको फंड पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फंड ऐड करना होगा, यानी कि पैसे ऐड करने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 500 रुपए पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अगर आपको ऐड करना है तो ऐड पर क्लिक करिएगा। वीडियो देखना है कि कैसे ऐड करते हैं तो इस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया था। तो यहाँ पर आप पैसे ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद बैक आ जाइएगा। अब यहाँ पर मिलेगा वॉच लिस्ट। अगर आप वॉच लिस्ट बना के रखे होंगे तो यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट दिखाई देंगे, लेकिन अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। उसके बाद वॉच लिस्ट में यहाँ पर सारे के सारे आपके वॉच लिस्ट रहेंगे। जैसे मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं। एक हो जाएगा माई स्टॉक्स का मैंने बनाया है, एक मैंने बनाया था टाटा स्टॉक्स का, उसके बाद यहाँ पर अडानी का बनाया था। उसके बाद वॉच लिस्ट 5 है, यानी कि यहाँ पर और भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। किसी भी वॉच लिस्ट को एडिट करने के लिए आसानी से एडिट भी कर सकते हैं। उस पर आपको एक बार लॉन्ग प्रेस करना है। आपके सामने पेंसिल आइकन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके जो भी आप नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। उसके बाद सेव करिएगा और किसी भी स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए अपनी वॉच लिस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। जो भी आप स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस स्टॉक्स का नाम आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर सर्च करते हैं वोडाफोन, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे वोडा, तो हमारे सामने आ जाएगा आइडिया वोडाफोन। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट 5 में हमारा आइडिया वोडाफोन ऐड हो चुका है। तो ये हो गया आपका वॉच लिस्ट। अब आप किसी भी शेयर को बाय करना चाहते हैं, कोई भी शेयर हो, तो सबसे पहले आपको अपने शेयर का नाम आपको यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मिल जाएगा सर्च बार, आप इस पर क्लिक करिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर आ जाइएगा वॉच लिस्ट 1 में और यहाँ पर मिलेगा पोर्टफोलियो, यहाँ पर मिलेगा बेट और यहाँ पर मिलेगा आपको ये आपका जो प्रोफाइल होगा। यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। किसी भी शेयर का आप नाम सर्च करिएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर एक शेयर का नाम सर्च करते हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि भारत बी और उसके बाद ई और एल, यानी कि जिसका नाम हो जाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, यानी कि भेल। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। हमें एक ऑप्शन मिलेगा बाय का और एक ऑप्शन मिलेगा सेल का, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन है व्यू चार्ट का। तो अगर आप अपना चार्ट भी देखना चाहते हैं तो आप चार्ट पर क्लिक करके इसका चार्ट भी देख सकते हैं और इस शेयर ने आज के दिन कितना प्रॉफिट दिया है और कितना लॉस दिया है, यानी कि आज के दिन इस शेयर के अंदर कितने परसेंट प्लस है कितने परसेंट माइनस है, यानी कि कितने परसेंट प्लस यानी कि इसमें प्रॉफिट हुआ है आज, और कितने परसेंट नेगेटिव यानी कि कितने परसेंट लॉस हुआ है। तो आज के दिन इस शेयर का प्राइस 3.14% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। तो आप चार्ट देखना चाहते हैं तो चार्ट पर क्लिक करिएगा। आपके सामने चार्ट निकल कर आ जाएगा उस शेयर का और उस शेयर का, जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे। और यहां से आप अपना टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितने दिन का चार्ट देखना चाहते हैं। तो हमें यहां पर चार्ट हमें अभी दिखाई देगा। जैसे कि मैंने 1 डे क्लिक किया है तो हमारे सामने चार्ट निकल कर आ जाएगा। यह नेटवर्क की वजह से कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो हम यहां से आ जाते हैं बैक। अब आपको अपने उस शेयर पर क्लिक करना है जिसे आप बाय करना चाहते हैं और भी आपको सारे के सारे डिटेल्स मिलेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे तो सारे के सारे आपको यहाँ पर फंडामेंटल हो गए, डिटेल
डिटेल्स हो गए, यहाँ पर टेक्निकल्स हो गए, चयन हो, ऑप्शन चयन हो गए, सारे के सारे फीचर हैं जहां पर चूज करेंगे। और उसके बाद और डिटेल्स बहुत सारी देखना चाहते हैं तो और भी डिटेल्स मिल जाती है, जैसे कि इसका वैल्यू कितना है, मार्केट कैप कितना है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट अपडेट यानी कि लास्ट ट्रेड एट देख सकते हैं, लोएस्ट सर्किट देख सकते हैं, अपर सर्किट देख सकते हैं, इसका हाई है, लो है, इसका प्राइस किस रेंज में चल रहा है, सारे कुछ यहाँ पर हैं। और भी देखना चाहते हैं तो और भी बहुत सारे फीचर हैं, आप एक एक करके देख लेना। यहाँ पर क्लिक करके हमें यहाँ पर बाय करना है, लेकिन बाय करने से पहले सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लेना चाहिए कि हमें किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस कंपनी के शेयर हमें बाय करना चाहिए, क्योंकि आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे उनको अधिक से अधिक जानकारी होगी कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी में ग्रोथ है, कौन सी कंपनी में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। या फिर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह नहीं लेते हैं तो आप खुद से कुछ रिसर्च करिएगा। लेकिन याद रखना कि हम यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं एजुकेशन पर्पस के लिए, यानी कि हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक का तो आप यही शेयर ले लीजिएगा मेरे कहने पर, तो नहीं, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा या खुद से रिसर्च करिएगा सबसे पहले किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करने से पहले। तो यहाँ पर आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आता है। अब यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको रेगुलर पर क्लिक करना है और किसी भी फीचर्स पर क्लिक नहीं करना है। रेगुलर पर क्लिक करने से और यहां पर आपको लॉन्ग टर्म क्लिक करने से क्या होगा कि किसी भी शेयर को अगर आप आज खरीदेंगे तो आज के बाद जब आपका मन होगा तब आप बेच सकते हैं, एक दिन बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद, जब आपका मन हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोडक्ट में इंट्राडे, अगर आप इंट्राडे चूज करते हैं तो आप किसी भी शेयर को आप खरीदें, आज ही आपको खरीदना होगा और आज ही आपको बेचना होगा। इंट्राडे का मतलब होता है वन डे, यानी कि किसी भी शेयर को सिर्फ आप एक दिन के लिए ले रहे हैं तो उस शेयर को आज खरीदिए और आज ही बेचिए, चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म को चूज करिएगा। अगर आपको एक दिन में घाटा हो जाता है यानी कि लॉस हो जाता है तो कुछ दिनों के बाद आपको उसमें प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसे आप कुछ दिनों या जब तक आपका मन हो तब तक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि जब तक आप चाहो तब तक आप अपने आईडी में इसे रख सकते हैं, जब आपका मन हो तब आप इसे बेच सकते हैं। उसके बाद यहां पर मिलेगा क्वांटिटी कि आप इस शेयर के कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर एक डाल के रखा हुआ है, तो अगर हम यहां पर 2 क्वांटिटी डालते हैं तो 2 क्वांटिटी हमें मिलेंगे। यहां पर मैंने 2 डाल दिए हैं, लेकिन याद रखना होगा कि 2 क्वांटिटी जब आप लेंगे तो यहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि आपका बैलेंस कितना यूज होगा। जैसे कि मैंने 2 क्वांटिटी डाला है तो हमारा बैलेंस होना चाहिए हमारे वॉलेट में 668.80 पैसे, और जो चार्ज होगा वो भी इसी के अंदर है। तो अब आप यहां पर जरूर देखिएगा कि हमारे फंड में इतना बैलेंस था या नहीं। हमारे फंड में सिर्फ 500 रुपए थे, तो चलो हम यहां पर सिर्फ एक ही क्वांटिटी लेंगे क्योंकि हमें एक ही क्वांटिटी मिलेगा। इसका जो यहां पर ये है प्राइस है, ये आपका प्राइस है। प्राइस का मतलब है कि जो भी इसका प्राइस चल रहा है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर जब थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एक लिमिट का, एक मिलेगा मार्केट का, और एक मिलेगा स्टॉप लॉस का, और एक मिलेगा SL और M का। तो यहां पर आपको सिर्फ 2 ऑप्शन से मतलब है, यानी कि मार्केट से और लिमिट से। लिमिट का मतलब है कि इसका प्राइस अभी चल रहा है 334.40 पैसे, वो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा। लेकिन अगर आप लिमिट लगाते हैं तो लिमिट का मतलब हो जाता है कि आप यहां पर पेंसिल पर क्लिक करके जो भी आप ऑप्शन चूज करना चाहते हैं या आप इस पर क्लिक करके जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो अपना प्राइस सेट करेंगे। जैसे मैंने सेट किया है 330.50 पैसे, तो इसका जो प्राइस यहां पर लाइव चल रहा है ये वाला जो प्राइस 330 आ जाएगा तो हमारा बाय हो जाएगा। लेकिन 330 नहीं आता है तो हमारा ये ऑर्डर फिर कैंसिल हो जाएगा एक दिन के बाद। तो इस तरीके से आप लिमिट लगा सकते हैं, यानी कि आपको पता है कि इसका प्राइस कम होगा तो आप लिमिट लगा सकते हैं। और मार्केट का मतलब होता है कि जो भी इसका प्राइस चल रहा है यहां पर आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो भी इसका प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा। जैसे इसका प्राइस है 333.95, यानी कि 334 हो रहा है और 333 है, इसके बीच में यानी कि ये प्राइस चल रहा है तो इसी प्राइस पर हमें मिल जाएगा। कोई ऊपर और नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस जो भी यहां पर होगा। तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि जैसे कि आज आपने इस शेयर को खरीदा है और आप चाहते हैं कि यार इस शेयर को मैंने 10,000 रुपए में लिया हुआ है, यानी कि मैंने 10,000 रुपए के इसके अंदर शेयर लिए हुए हैं।
और उन शेयर का प्राइस अगर 10% गिर जाता है, यानी कि हमें 10% का इन शेयर में लॉस हो जाता है, तो हमारा ऑटोमेटिक यहां पर कोई भी शेयर हो वो सेल हो जाना चाहिए। तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस 5% का हो जाता है, 10% का भी हो जाता है। जैसे कि यहां पर 10 सेट करेंगे, तो अगर इन शेयर का प्राइस 10% गिर जाता है आपके खरीदने के बाद, तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएंगे और आपका जितना पैसा बचेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद यहां पर होता है सेट टारगेट। टारगेट का मतलब हो जाता है कि जैसे कि आप ये शेयर खरीद रहे हैं और आप चाहते हैं कि जैसे ही हमें इन शेयर से 10% का प्रॉफिट मिल जाए, जैसे कि मान लेते हैं कि यहां पर 10% का आपका प्रॉफिट हो जाता है इन शेयर को खरीदने के बाद, आपने जितना पैसा यहां पर लगाया है उस पैसे पर 10% का आपको मुनाफा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो आप यहां पर टारगेट सेट कर सकते हैं कि 10% जैसे ही हमें प्रॉफिट मिले हमारे ये शेयर ऑटोमेटिक बिक जाने चाहिए, यानी कि सेल हो जाने चाहिए, और जो हमारा पैसा है प्रॉफिट है वो हमारे अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो आप यहां पर टारगेट भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें ये सेट नहीं करना है। हमारा जब मन होगा तब हम बेचेंगे, हमें प्रॉफिट होगा तो बेचेंगे, लॉस होगा हमारा मन होगा तो भी हम बेचेंगे। तो हम यहां पर आप क्या करते हैं, स्वैप टू बाय पर क्लिक कर देते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी डालेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट की आप चूज करेंगे, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं कि इंट्राडे, उसके बाद टाइप और उसके बाद जीटीटी यानी कि स्टॉप लॉस या टारगेट, और उसके बाद स्वैप टू बाय। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, मैंने मार्केट के भाव पर खरीदा था, हमारा यहां पर बाय हो गया होगा, तो हम यहां से आ जाते हैं बैक, ऑर्डर पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर आपको ऑर्डर दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने यहां पर अभी अभी एक ये ऑर्डर लगाया हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं, और वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने ऑर्डर पहले लगाया था 9 यानी कि 9:59 यानी कि 10 बजकर कुछ सेकेंड पर। तो हमारा ये ऑर्डर फेल हो गया था, पहले हमने ट्राई किया था, लेकिन मैंने अभी अभी ये ऑर्डर लगाया हुआ है 2:24 पर, तो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसका मार्केट एवरेज प्राइस क्या है, तो हमें मिला है 333.85 में। ये वाला शेयर हमें कितने क्वांटिटी मैंने ली है, तो मैंने यहां पर एक क्वांटिटी ली है। अब आप आ जाते हैं पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में जो आप इस शेयर को बाय करेंगे वो आपको यहां पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 24 घंटे का इंतजार करना होगा। 24 घंटे के बाद ही आपको यहां पर दिखाई देगा, लेकिन 24 घंटे के पहले आपको कहां पर दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अभी अभी शेयर खरीदा है, तो वो हमारा कहां पर दिखाई देगा, तो वो हमारा पोजीशन में दिखाई देगा। जो मैंने पोजीशन अभी अभी ली है 24 घंटे तक आपको ये पोजीशन में शो होगा। जैसे कि मैंने ये शेयर अभी बाय किया था, इसमें हमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, तो वो आपको यहां पर दिखाई देगा। हमें अभी प्रॉफिट हो रहा है यहां पर 55 पैसे 60 पैसे का, और ये अगर नीचे जाता है तो हमें लॉस भी यहीं पर दिखाई देगा। तो इस तरीके से किसी भी शेयर को खरीदा जाता है। अब बात करते हैं अगर आपको सेल करना है, तो सेल भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं मिलेगी। सबसे पहले आप यहां से आ जाइएगा बैक, और बैक आने के बाद आपको अपने मोबाइल में क्या करना है कि आपको यहां पर मिल जाएगा आपका काइट एप्लीकेशन, और आपको इसे ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे अपना अकाउंट यहां पर लॉगिन कर लीजिएगा। अब आप जो भी स्टॉक्स को शेयर यानी कि सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको अपने पोर्टफोलियो पर जाना होगा। यहां पर आपके सारे के सारे पोर्टफोलियो यानी कि होल्डिंग पर आपके सारे शेयर आपको दिखाई देंगे। एक बात को याद रखना है कि जो आपके होल्डिंग में शेयर दिखाई देंगे, तो यहां पर आपको अपने होल्डिंग को वेरीफाई करना होता है, यानी कि CDCL का एक पिन होता है, टी पिन, वो यहां पर डालना होगा, तब आप अपने किसी भी शेयर को सेल कर पाएंगे। लेकिन आपके पोजीशन में जितने सारे शेयर होंगे उनमें आपको टी पिन डालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। टी पिन की आपको वहां पर जरूरत पड़ती है जब आप किसी भी शेयर को आज खरीदते हैं और कुछ दिनों के बाद बेचते हैं, तो वहां पर टी पिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन टी पिन की यहां पर जरूरत नहीं पड़ती है जहां पर आप किसी भी शेयर को आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। जैसे कि अगर हम इस शेयर को बेचेंगे तो हमें टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम इस शेयर को बेचेंगे जो मैंने कुछ दिन पहले बाय किया था, तो इसमें हमें टी पिन की जरूरत पड़ेगी। तो चलो हम यहां पर अपने इसी शेयर को बेचकर आपको दिखाते हैं। तो हम यहां पर अपने शेयर पर क्लिक करेंगे, एग्जिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, एग्जिस्ट पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने वही वाला पेज निकल कर आ जाएगा जैसा अभी आपने बाय करते समय पेज देखा होगा। तो यह वही पेज है। अब आपको यहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपनी क्वांटिटी डालना होगा। जैसे कि हमारे पास सिर्फ इसका एक क्वांटिटी है, वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे।
तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं। हमारी एक क्वांटिटी है, हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, मार्केट का मैंने प्राइस सेट कर दिया, यानी कि जो भी इसका भाव है उसी भाव पर बिच जाए। लेकिन अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं तो लिमिट भी लगा सकते हैं, तो हम लिमिट नहीं लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्विप टू सेल पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आ गया है, जैसा कि देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन CDCL। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू CDCL पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको अपना CDCL पिन नहीं पता है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आपको यहां पर मिलेगा मैनेज ऑथेंटिकेशन, यहां पर मिलेगा फॉरगेट CDCL पिन टी पिन, तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, आपका एक CDCL पिन जनरेट हो जाएगा, जैसा कि इसमें जनरेट होकर आ चुका है 25 52 और 03। तो इसे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद यहां से आ जाएंगे बैक आने के बाद फिर से हम स्विप टू सेल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने फिर से आएगा, कंटिन्यू करेंगे। अब आपको यहां पर फॉरगेट नहीं करना है क्योंकि आपका CDCL पिन आपके पास आ चुका है नोटिफिकेशन में, आपके मैसेज में, तो हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा CDCL पिन आया था वो हम सबसे पहले पिन यहां पर डालेंगे, क्योंकि मैंने अभी कॉपी किया था। तो इस पर क्लिक करेंगे, वो पिन डाल देंगे। उसके बाद वेरीफाई, तो हमारा जो पिन होगा वो वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारे नंबर पर एक OTP आएगा CDCL की तरफ से, तो हम यहाँ पर कॉपी करते हैं और वो OTP हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं और वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे हमारा जो शेयर होगा वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाएगा, यानी कि अब हमारा जो शेयर होगा वो सेल करने के लिए रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसा कि यहां पर वेरीफाई हो रहा है, देखेंगे ऑथेंटिकेशन डन, यानी कि हमारा ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब ओके करना है। अब आपको स्विप टू सेल पर क्लिक कर देना है और जो भी इसका प्राइस चल रहा था उस प्राइस पर आपका ये सेल हो जाएगा। जैसे कि ऑर्डर पर क्लिक करते हैं तो यहां पर दिखाई देगा कंप्लीटेड और यहां पर दिखाई देगा सेल, यानी कि हमारा ये वाला ऑर्डर सेल हो चुका है और इसका ऑर्डर जो था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब आप यहां से बैक आएंगे, पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो 24 घंटे के बाद यहां पर आपको ये दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अभी आपने सेल किया है तो ये आपका दिखाई दे रहा है। 24 घंटे के बाद दिखाई नहीं देगा। और पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके दोनों पोजीशन दिखाई देंगे। एक पोजीशन आपका ये आ जाएगा जो आपने अभी सेल किया है, और एक पोजीशन आपका ये वो वाला है जो आपने अभी शेयर को बाय किया था। और यहां से भी आपको 24 घंटे के बाद दिखाई नहीं देगा जो आपका अभी यहां पर ये सेल हुआ था, और जो आपने बाय किया था वो आपका होल्डिंग में आ जाएगा, और जो आपने सेल किया था वो आपका होल्डिंग से बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी शेयर को बाय कर सकते हैं, किसी भी शेयर को सेल कर सकते हैं। कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलती है Zerodha के काइड एप्लीकेशन में। लेकिन अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जल्दी से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।